कितना हसी है मुल्क हमारा, क्या ही इसकी शान है। गोद में जिसकी ताज महल है, वही तो हिंदुस्तान है। क्या हसी ए वतन तेरी तकदीर है, क्या हसी ए वतन तेरी तकदीर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल में तहरीर है, हर जगह पर ये नारा फलक गिर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल में तहरीर। 15 अगस्त को सरजमीन हिंद पर वही सूरज तुलू हुआ था जो आज तुलू हुआ है, लेकिन उस वक्त सूरज की किरणें एक नई सुबह का पैगाम लाई थी। ये सुबह वही सुबह थी जिसके ज़ुहूर से गुलामी की रात का अंधेरा खत्म हुआ, जो 150 वर्ष की तवील मुद्दत पर मुहित था। इसी रात तहजीब के गुलशख्ता घोड़े ठेकेदारों को हमने फूल से मासूम शहजादों का खून पीते देखा। इसी भयानक रात में हुनरमंद उस्ताद और कारीगरों के हाथ गर्म हुए। इसी भयानक रात में बेटों का सर काट कर तश्तरे सजाकर बाप के सामने पेश किए गए। इसी भयानक रात में किसानों की जमीनें छीनकर उनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। जब इस तारीख की जल्द सुबह हुई तो इसके लिए हमने कौन से जतन नहीं किए, साजिशें, बगावतें, आजाद हुकूमतों की तश्कीलें चलाई, जान और माल की कुर्बानी दी, वो सब क्या जो हसूल आजादी के लिए नागुज़ीर था। लेकिन जब इस रात की जल्द सुबह हुई तो जिस खून ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को शफ्क़त की सुर्खी से हमें उड़ा कर दिया था, उसकी नारी नुसरत हो चुकी थी। वतन का इत्तेहाद पारा पारा था, अमन और सुकून गार था, गुलशन ताराश था, फूलों की पत्तियां और पंखुड़ियां बिखरी हुई थी, बुलबुलें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये बात इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं है कि अगर लोग जंग के फायदे से महरूम रहे तो उनका दिली इत्मीनान और क़ल्बी सुकून जारी रहता है और दौर गुलामी को याद कर आहें भरने लगती है। इस दौर के इत्मीनान और फरागत और खुशहाली का तस्वुर उनको तड़पा देता है और उसे आज़ादी के बाद इंतशार और इज़्तिराब से हजार दर्जा बेहतर समझने लगते हैं। ऐसे लोग हकीकत में वो होते हैं जिनको आज़ादी से कोई वाबस्तगी नहीं होती। वो तो हकीकत में खुद तो हाथ हिलाना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि सब कुछ हुकूमत कर दे। लेकिन जब उनके बदावली के नताइज उनके सामने आते हैं तो ज़माना और हुकूमत को हदफ तनकीद लगाते हैं। अगर वतन हमसे जान मांगे तो जान दे देंगे, वतन हमसे माल मांगे तो माल दे देंगे, वतन हमसे औलाद मांगे तो औलाद दे देंगे, वतन हमसे तन मंदर मांगे तो सब कुछ दे देंगे। लेकिन हमसे ये ना हो सकेगा कि मुसलमान नबी की जान व जलाल दे दे। हमसे ये ना हो सकेगा कि आखिरत की जिंदगी को छोड़कर दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे दे। आप हज़रात को वो तारीख याद होगी कि जब अंग्रेजों की जुल्म और ज़्यादती हद से ज्यादा बढ़ी तो सबसे पहले हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ अली रहमतुल्लाह मैदान जिहाद में कूद पड़े और अफजलुल जिहाद कलिमतुल हक़ इला सुल्तान जाहिद के पैगम्बर सरशार हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ महाजन कायम किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों को मसाइल और मुश्किलात के किन किन मराहिल और दुश्वार घाटियों से गुजरना पड़ा। वो तारीख का एक अलमनाक बार है। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से बढ़ जाते थे। मुझसे सर्कस हुआ तो कोई बिगड़ जाते थे, मुझसे सर्कस हुआ तो कोई बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है लोग से बिगड़ जाते थे। आजादी का कोई मकसद नहीं बल्कि जरिया है। आजादी के माने कायदा कानून और ज़ाब्ते का नहीं, आजादी के माने ये नहीं कि हर ज़ाब्ता और हर कानून खत्म हो जाए, जो चाहे करे, कोई रोक टोकने वाला नहीं। ऐसी आजादी नहीं बल्कि मजाक है। आज 15 अगस्त को हमने अपनी कामयाबी और नाकामयाबी का जायजा लिया है। 15 अगस्त हमें जश्न शाह मदनी की भी दावत देता है और 15 अगस्त को हमने कामयाबियां भी हासिल की है। आइए आज हम सब शरीक जश्न हो और पिछली कामयाबियों की खुशियां मनाएं। जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है कि हमारे दरमियान हमारे बड़े और देश के प्रधानमंत्री तशरीफ फरमा है, तो मैं प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और यौम आजादी के ऊपर अपना इजहार ख्याल पेश फरमाए। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान इस देश की शान किससे है?
इस देश की शान किससे है? इस देश की शान किससे है? मैं सबसे पहले अपने सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। मित्रों, आज भारत के इस ऐतिहासिक दिन में हम यहाँ अपनी कथा सुनाने के लिए उत्तरित नहीं हुए हैं, परंतु हमारा उत्तरित होने का उद्देश्य भारत के उन सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने इस देश की खातिर कठिनाइयां झेली हैं, जिनकी अंतिम कोशिशों से ये भारत देश हमारे अधिकार में आया है। सदियों की गुलामी से हमें छुटकारा मिला, हमें स्वतंत्रता का विचार और स्वतंत्रता की चिंता प्राप्त हुई, हमें अपने धर्म को मानने और उसके रस्म रिवाज को पूरा करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि मुसलमानों ने इस देश के लिए अपना खून नहीं बहाया था, क्या मुसलमानों ने अपने पीर बच्चों का यतीम नहीं किया था, क्या मुसलमानों को इस देश में जरा बराबर हक नहीं है, क्या मुसलमानों का इस देश में जरा बराबर हक नहीं है, क्या मुसलमान इस देश के बाशिंदे और नागरिक नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश के अंदर मुसलमानों को सताया जाता है, उनके खून खेला जाता है, उनके बच्चों को मारा जाता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सब सही है क्या? मित्रों, ये धरती सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, बल्कि भारत देश के हम सभी देशवासियों की है जो भारत में रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं जिन्होंने भारत की धरती पर जन्म लिया है, यहाँ के मैदानों, पर्वतों और बागों के मेवे खाते हैं। भारत उन सब का है। यदि हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या जैनी या किसी भी कौम का अनुयायी हो, उन सबको एक साथ मिलकर स्वतंत्रता का दिवस मनाना चाहिए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, राजा महेंद्र प्रताप, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुंशियों का स्मरण करना चाहिए। अब मैं इसी के साथ विदा होता हूँ और एक बार फिर अपने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ।